हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है 1 नवंबर से एटीसी का जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। यस, और इसने अपडेट पहले ही कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लिए होंगे। अब जब प्रिपरेशन करता है ना स्टूडेंट, तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, इससे पहले जो पेपर हुआ था इस एग्जाम का, उसका कट ऑफ कितना गया था। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, कंप्लीटली मैं बात करने वाला हूं लास्ट 3 इयर्स। यस, लास्ट 3 ईयर में जो एटीसी का पेपर हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहा है, कितना आपको टारगेट करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन सेफ हो। ओके, तो देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको, पीछे है कट ऑफ एनालिसिस और लास्ट 3 इयर्स का मैं लिया हूं। देखो 20 का है, फिर 22 का है और फिर 23 का। ये 3 साल जो है लास्ट में जो है पेपर हुए हैं इसका। अब बात आती है, यहां दो चीज लिखा है, एक 2020 और 2020 फाइनल लिखा है, 2022 फाइनल लिखा है, 2023 और 2023 फाइनल लिखा है। सबसे पहले इसका मीनिंग ये है, जो जब भी पेपर होता है ना, तो एटीसी के पेपर में सबसे पहले आपका कट ऑफ निकलता है, मतलब सिलेक्शन का जो लिस्ट निकलता है, कट ऑफ निकलता है। और इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है, एक तो जो आपका सीबीटी होगा वो होगा, और इसके बाद वॉइस टेस्ट होता है। यस, तो ये जो है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, जो 2020 लिखा है, ये आपका है जब आपने सीबीटी दिया था और जब आपका लिस्ट आया था उसमें नाम है, उसका ये कट ऑफ है। और इसके बाद जब आपका वॉइस टेस्ट हो गया था तो कितने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये लिखा हुआ फाइनल करके। ओके, तो देखिए 2020 में जो पेपर हुआ था ना, इसमें क्या था, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को मैंने नीचे रखा है। तो कितना था, 93 मार्क्स कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का, फिर 89 हो गया ओबीसी का, 85 हो गया एससी का, और 82.82 हो गया एसटी का, और ईडब्ल्यूएस का 89.76 था। यस, ये मार्क्स था। इतनी ये स्कोर पे जो है ना बच्चों को जो वॉइस टेस्ट के लिए बुलाएगा। अब ये वॉइस टेस्ट क्या था, बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होगा, घबराने के लिए वॉइस टेस्ट सिंपल टेस्ट होता है, और ये आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और जस्ट उसको रीड करना होता है, सिंपली उसको रीड करना होता है। आपके वॉइस को चेक करता है, कहीं फंबल तो नहीं कर रहे हो आप, आपका जो वॉइस है वो क्लियर तो है ना, क्योंकि आपको पता है जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनोगे ना, तो आपका वॉइस का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा, आप क्या बोलते हो, क्लियर बोलते हो कि नहीं। इसलिए उसको सिंपल टेस्ट कहता है, नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इंटरव्यू टाइप का नहीं है, सिंपल सा एक टेस्ट है, वॉइस टेस्ट। वो पैराग्राफ देगा और आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये था, इस पे आपका वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और फाइनल जो सिलेक्शन हो गया था वो 95.645। यस, इसके बाद 92 था किसका, ओबीसी का, 86.78 था एससी का, एसटी का 84 था, और ईडब्ल्यूएस का 91 मार्क्स पे फाइनल जो है एटीसी बन गया है। ये सारे बच्चे जिसने ये स्कोर लेके आया था 2020 में, वो अभी एटीसी बन के बैठे हुए हैं। ओके, इसके बाद बात आती है 2022 में। यस, यहां पे जो है ना थोड़ा गेम हो गया था। यहां पे गेम इसलिए हो गया था ना, यहां तो ये मार्क्स दे रहा है, ये है मार्क्स लिखा हुआ, और टोटल जो पेपर होता है ना दैट इज 120 मार्क्स, ये आपको पता होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ये भी आपको पता होगा। यस, टोटल जो पेपर होता है एटीसी का 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो ये लिखा है मार्क्स। ओके, लेकिन यहां पे जो लिखा है ना 2022 में जो हो गया ना, अचानक से सरप्राइज हो गया ये। और सरप्राइजिंग क्या था ना, ये परसेंटाइल में दिया हुआ है। अब देखो ये परसेंटाइल है, ये जो है 2020 में कट ऑफ गया है, वो यूआर का 99.82 परसेंटाइल है ये, और ये क्या है 99.60 परसेंटाइल। इसके बाद ये 98.67, ये कितना 97.83, और ईडब्ल्यूएस का 99.53। ये परसेंटाइल में आया था रिजल्ट। जब 2022 का रिजल्ट आया था तो बोला गया था ये परसेंटाइल में, जिसका इतना परसेंटाइल था ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसको जो है ना वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और आफ्टर वॉइस टेस्ट 99.85, देखो थोड़ा ही इंक्रीज हुआ था अप्रोक्सीमेट, देखो इतना पे क्या फाइनल मेरिट लिस्ट बना था और बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और एटीसी बच्चे बन गए थे। इसी तरह ओबीसी का कितना 99.6761, और एससी का कितना 98.75, और एसटी का जो है 98, और ईडब्ल्यूएस का 99.61। ये थोड़ा सा ही लिटिल बिट ज्यादा स्कोर गया था जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तब। इसी तरह से फिर जो ये 2023 में हुआ था रिसेंटली, अभी जो 2023 ही चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, और फेब में पेपर हुआ था इसका, और इसका जो कट ऑफ है ये फिर से स्कोर आया है, मतलब ये फिर से मार्क्स दिया है। परसेंटाइल केवल 2022 में अभी तक दिया है, इससे पहले एक बार 18 में पेपर हुआ था, उसमें भी स्कोर ही दिया था, लेकिन इस बार फिर से ये क्या दिया, ये स्कोर ही आया आपको 120 में इतना मार्क्स आया था। 94.75 जो है ये था रिजर्व कैटेगरी का, 91 जो मार्क्स था ओबीसी का, एससी का 86 था, एसटी का 82, और इसका ईडब्ल्यूएस का है 90.83। ओके, इसी तरह से जब फाइनल मेरिट लिस्ट बना तो 95 पे फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था, 91.48 पे फाइनल,
किसका, ओबीसी का, एससी का 86 और एसटी का 82 और ईडब्ल्यूएस का 91 कट ऑफ गया था। अभी जो फेब में एग्जाम हुआ है, जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसका ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ है। अब आपको एक रफ आइडिया लगेगा और आपका अपने आप को देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और जब शुरुआत हुआ था ना 18 में, पहला पेपर हुआ था एटीसी का, तो बच्चों के माइंड में कुछ नहीं था, क्योंकि पहले मेंशन नहीं करता था जो सिलेबस में क्या पूछेगा, 12 का पूछेगा, 11th का पूछेगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स क्या पूछेगा, मेंशन नहीं करता था। लेकिन अब जो है ना वो मेंशन करने लगा है, जो ये टॉपिक पूछेंगे, फिजिक्स में ये टॉपिक पूछेंगे, मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पूछा जाएगा, 12 का पूछा जाएगा, 11th का पूछा जाएगा। तो आपको सारी चीजें क्लियर है। तो सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कीजिए। और लिटरली जब ये एग्जाम होता है ना एटीसी का, तो हर बार कुछ ना कुछ ट्रैप करता है, क्योंकि आपको ही पता है बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रैप होता था। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के पेपर में लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा ट्रैप हुआ था, इससे पहले भी ट्रैप हुआ, यहाँ पे भी ट्रैप हुआ था 22 में, बहुत बड़ा ट्रैप हुआ था। इसलिए यहाँ परसेंटाइल किया गया था, क्योंकि पेपर पूरे आउट ऑफ द बॉक्स आया था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो आया था, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल दिया गया है, जिससे कि किसी को भी मतलब ऐसा नहीं जो किसी बच्चे को बेनिफिट और किसी बच्चे को बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो है सबके लिए है, सबके लिए नया चीजें होता है। जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में होते, तो आपको पता नहीं होता इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, पेपर कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, कुछ पता नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। और ये नवंबर में अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया आप लोग, तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास, और शुरुआत में ही कर लीजिएगा, जिससे बाद में ट्रैफिक से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इस तरह का कट ऑफ था, इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए। और हमारी टीम भी एटीसी की जो क्रैश कोर्स है वो यूट्यूब पे चल रही है, और बहुत ही जल्द आपको एक बिग सरप्राइज भी मिलने वाला है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।